हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। ओके। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था फैक्टराइजेशन से पहले, वो था हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट चैप्टर। और उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए थे एज अ विंटर ब्रेक असाइनमेंट, तो आपने उसको भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज जो है हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, फैक्टराइजेशन जो है वो ये टर्म आपने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेज में भी पढ़ रखा है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी जो है हम लोग उस फैक्टराइजेशन से हटकर जो आएगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होगा। हमारा जो अभी जो फैक्टराइजेशन रिलेटेड होगा वो किससे रिलेटेड होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक हमने जो फैक्टराइजेशन किया है वो नंबर का फैक्टराइजेशन है। अब एक चीज और आप देखिए कि जब भी हम ये फैक्टराइजेशन वर्ड यूज करते हैं ना, तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी फैक्टराइजेशन। ओके, सो फर्स्ट कम टू दिस वर्ड फैक्टराइजेशन। So, what is the meaning of factorization? It is a process to find out the factors or write the given number in terms of the product of their factor. Now, all those factor will be what? Prime factor. ये हमारे लिए important है। अब जैसे आप 12 है, तो अगर आप इसमें हम एक वर्ड पहले यूज करें, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कौन कौन से नंबर जो है वो 12 को डिवाइड करेंगे। जो जो नंबर 12 को डिवाइड करेगा वो 12 का फैक्टर होगा। तो 12 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। और एक 12 खुद, और सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। तो एक नंबर को 1 और वो नंबर खुद डिवाइड करता है हमेशा। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ऑलवेज। ओके, अदर देन 1 एंड 12, व्हाट आर द अदर्स नंबर विच विल डिवाइड 12? तो आप पता कीजिए, 2, 3, 4, 6, है ना। इसके अलावा और कोई नंबर जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 1, 12, 2, 3, 4, 6, ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। ये सारे नंबर जो है 12 के क्या है? फैक्टर है। ठीक है, इस चीज को आप पहले समझिए। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो सारे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में हम किससे डील करते हैं? फैक्टर से डील करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे 12 है, इसको बोला गया कि दो नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में लिखो। तो 12 को दो नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 into 6 लिख सकते हैं, या तो 1 into 12 लिख सकते हैं, या तो 3 into 4 लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो अब आपको देखिए कि यहाँ पे दो नंबर के प्रोडक्ट, मैंने क्वेश्चन क्या बोला? राइट 12 इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये भी फैक्ट, अब आप देखिए कि प्रोडक्ट में क्या क्या आया। प्रोडक्ट में फैक्टर आया ना, ये देखिए, 2 भी फैक्टर, 6 भी फैक्टर, 1 भी फैक्टर, 12 भी फैक्टर, 3 भी फैक्टर, 4 भी फैक्टर। तो एक्चुअली अगर हम किसी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे ना, तो जो दोनों नंबर होंगे ना वो क्या होंगे? फैक्टर ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बट ये फैक्टराइजेशन नहीं है। अब फैक्टराइजेशन अगर हम किसी नंबर का करने बोल रहा है, इसका मतलब जो अब प्रोडक्ट वो कितने नंबर का भी हो सकता है, बट सारे के सारे जो फैक्टर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो प्राइम फैक्टर से पहले अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्राइम नंबर्स के डेफिनेशन को। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सो प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। तो हम प्राइम नंबर का डेफिनेशन एक और तरीके से दे सकते हैं, नंबर विच इज नॉट कंपोजिट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। सो द नंबर्स, ऑब्वियसली जितने भी हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? नेचुरल नंबर के लिए। तो आप बाकी सारे नंबर्स के लिए हम इसको नहीं देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या है? सो नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो अब आप जैसे देखिए कि मोर देन टू फैक्टर्स, तो मोर देन टू फैक्टर्स में अब आप देखिए जैसे 2 है, इसका फैक्टर जो है वो 1 और 2 इटसेल्फ है, तो ये हम नहीं बोल सकते कि कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 3 है, इसका फैक्टर भी जो है वो 1 और 3 खुद है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये भी कंपोजिट नंबर है। अब 4 है, इसका फैक्टर आप देखिए, इसका फैक्टर जो है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो मोर देन टू फैक्टर्स है ना, तो हम बोलेंगे कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है।
ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है कि आप पहचान सकते हैं कोई नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है वो नंबर मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर। नंबर विच इज नॉट कंपोजिट, नंबर विच इज नॉट कंपोजिट नंबर, number which is not composite number is called as प्राइम नंबर। तो जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होगा वो मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर। बट एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर आप वन को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि वन नंबर जो होता है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपने पढ़ा है। सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। Okay, and the smallest prime is what, the smallest prime number is 2, है ना। बट यू कैन नॉट फाइंड आउट द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं पता कर सकते हैं, है ना। एंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैंने एक बार सिर्फ रिकॉल कर दिया। तो अब जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, उसमें जितने भी नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में हम लिखेंगे ना, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। अब जैसे 12 है, इसका आपसे अगर कोई बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आप 2 into 6 अगर लिखेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है। अब देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, बट 6 प्राइम नंबर नहीं, यानी कि 6 को अभी हम और भी तोड़ सकते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। तो अब आप देखिए कि जो इसमें जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, एक और 2 है वो भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो हम बोलेंगे कि 12 का ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो वी विल नॉट ऑलवेज यूज द वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं आपको फैक्टराइजेशन करने बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करने बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का हम कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया ना, ये ऑलरेडी हमको पता है कि हम तब तक नंबर को, जैसे 16 है, अब आप इसको 2 into 8 लिखेंगे तो ये फैक्टराइजेशन पूरा नहीं हुआ। हम इसको तब तक फैक्टराइज करते हैं जब तक कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर ना दिखने लगे। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4, अभी भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, अभी भी हमको सारे प्राइम नंबर नहीं दिख रहे हैं, 4 कंपोजिट नंबर है, यानी कि 4 अभी भी फैक्टराइज होगा 2 into 2। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, फैक्टराइजेशन में हम कभी भी वन का यूज नहीं करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम वन, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, वी ऑलरेडी नो दैट वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो जब भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहां पे हम जो है वो वन का यूज नहीं करेंगे, यानी कि 1 into 2 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, हर एक नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आप ऐसा नहीं है कि 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये है तो इसके अलावा और भी कुछ होगा, नहीं। 16 का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, एक नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है, दो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही तरीके से निकाल सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपका 24 है, तो टू प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं, जो आपने अपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा है, 2 से डिवाइड करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो 12 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है 3, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 3। तो देखिए इसके अलावा इसका और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। आप नंबर का पोजीशन चेंज कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी 24 को हम एक ही तरह से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, आप इसको बहुत तरीके से प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है अपने जूनियर क्लासेज में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है ना। अब लेकिन हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो अब चेंज कर रहा है, हमको जो फैक्टराइजेशन लिखना है वो किसका फैक्टराइजेशन करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है। तो हमको सबसे पहले अब ये देखना है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे पता करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन से पहले तो हमको फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे ये भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे पता करेंगे।
ठीक है, तो अब इसके लिए जो है हम बहुत सारे मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम इसका मतलब एक तरह से हम फैक्टर पता कर रहे हैं, ये भी आप चीज ध्यान रखिए। जैसे मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे आप 12 का 24 का भी आपने फैक्टराइजेशन किया ना, 24 का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो एक तरह से ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि आप फैक्टर्स को भी पता कर सकते हैं। इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक फैक्टर 3 है, दूसरा फैक्टर इन दोनों टू को ले ले तो 4 भी हो सकता है, इन तीनों टू को ले ले 8 भी हो सकता है, इन दोनों टू को ले ले 2 और 3 को ले ले तो 6 भी हो सकता है ना, दो 2 और एक 3 को ले ले तो 12 भी हो सकता है ना। तो अब आप देखिए कि जो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो आपको फैक्टर्स के पॉसिबिलिटी को भी बताता है। ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर होगा। कॉम्बिनेशन आपको लेना है, एक टू तो एक प्राइम फैक्टर, दो टू तो दूसरा प्राइम फैक्टर, तीन टू तो एक और प्राइम फैक्टर, सॉरी एक और फैक्टर, तीन टू और एक थ्री तो 24 एक फैक्टर है, एक टू और एक थ्री ले लें तो 6 आएगा, ये भी एक फैक्टर है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हम कॉम्बिनेशन को यूज करके, डिफरेंट नंबर से कॉम्बिनेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, मेथड यूज करेंगे, जो बेसिक मेथड है, उसके बाद हम सारे मेथड्स को कंबाइन करके जो है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला मेथड है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर आपको फैक्टराइज करना है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जितने भी टर्म्स हैं उसमें कॉमन क्या है। तो इसलिए इसका मेथड हमने क्या यूज किया है, कॉमन फैक्टर का मेथड। ठीक है, अब जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको आप कैसे प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, जैसे 12xy है तो इसको आप लिखेंगे 1 इंटू 12 को फैक्टराइज कीजिए, है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे क्या है ना कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ साथ वन का भी यूज करेंगे। जब नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें वन यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में ना हम वन का भी यूज करेंगे। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स इंटू वाई। तो 12xy को हम कैसे फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पहले आप समझिए। अब जैसे 6x² है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। दो एक्स है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है, तो x इंटू एक्स और एक y है इन y। पहले आप इस तरह किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को लिखना सीखिए पहले, ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंगल टर्म अगर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे वो आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 5x² y z²। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू z। ये इसका फैक्टराइजेशन है एक एक टर्म का। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन हम लोग किसका करेंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहां क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होंगे, एक टर्म तो हो नहीं सकता है, एक टर्म है तो सिंपल फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बाय विच मेथड, बाय कॉमन फैक्टर मेथड। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है बाय कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 2x² y प्लस 6x इंटू 1, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो पहले ये एक सिंगल टर्म है, इसको आप फैक्टराइज कीजिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू x इंटू 1 प्लस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू 1। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है वो आप स्टडी कीजिए। 1 कॉमन है दोनों में क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, 2 कॉमन है दोनों में, एक x कॉमन है दोनों में और एक y कॉमन है दोनों में, है ना। तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू x इंटू 1, ये हमने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर अब ये सारे टर्म ब्रैकेट के अंदर आएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 हट गया, 2 हट गया, x हट गया, तो क्या बचा, और y भी हट गया, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, है ना।
प्लस, ये प्लस साइन रहेगा। फिर यहाँ पे क्या क्या हट गया, किस किस को आपने कॉमन ले लिया बाहर, वन और एक टू को बाहर ले लिया, एक एक्स को बाहर ले लिया, एक वाई को बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, थ्री। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन ये तो यानी कि बाय कॉमन फैक्टर मेथड, ये सबसे बेसिक मेथड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाय कॉमन फैक्टर मेथड हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो पहले हम ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम किसी और मेथड पे जाएंगे। इस चीज को आप पहले ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ भाई, कॉमन फैक्टर मेथड कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि कॉमन फैक्टर मेथड से इसको फैक्टराइज आपको करने बोला गया, सेवन एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 98 इन 98 एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसको आपको फैक्टराइज करने बोला। तो पहले तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए और इसको फैक्टराइज कीजिए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, वन इंटू सेवन इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस, इसको फैक्टराइज कीजिए, टू इंटू सेवन इंटू वाई इंटू जेड। अब इन दोनों में आप देखिए कॉमन क्या क्या है, इंटू वन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वन तो है दोनों में, सेवन भी कॉमन है तो मैं उसको हटाता जा रहा हूं ताकि ये बाहर चला जाएगा, वन सेवन, एक एक्स भी कॉमन है दोनों में, एक y भी कॉमन है दोनों में, और एक z भी कॉमन है दोनों में, है ना। तो कॉमन लेके आप क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेके वन, जो जो मैंने क्रॉस किया वो बाहर आएगा, वन इंटू सेवन इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स माइनस यहाँ पे टू बचा हुआ है, टू इंटू सेवन इंटू वाई, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, सेवन सेवन एक्स वाई जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 14y, ये इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। तो अब देखिए आप अपने बुक में वेदर यू कैन अप्लाई ऑल दिस थिंग और नॉट। देखिए ये एग्जांपल 12 ऐसे किया है, पहले तो इसको फैक्टराइज किया हमने सेपरेटली, फिर इसको फैक्टराइज किया यहाँ पे, फिर कॉमन फैक्टर मेथड से दोनों में देखेंगे तो थ्री कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसको बाहर लेना है, वन ए भी कॉमन है, फिर बी भी कॉमन है, फिर और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बचा, फोर ए, ये टू इंटू ए प्लस फाइव इंटू बी, है ना। तो मेरे ख्याल से अब जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, है ना। इसको इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है नेगेटिव, अगर है नेगेटिव नंबर्स भी अगर साथ में है तो हम लोग कैसे काउंट, एक दो क्वेश्चन जो है नेगेटिव नंबर्स है तो उसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म्स का कॉमन फैक्टर कैसे हम लेंगे वो देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है मान लीजिए माइनस 15x² वाई जेड माइनस 30x² सिर्फ इसका दिया हुआ है, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे लेंगे, पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस वन इंटू टू इंटू 15, सो थ्री इंटू फाइव, है ना, इंटू एक्स इंटू वाई। अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे वो देखिए, माइनस वन बाहर ले सकते हैं, थ्री बाहर ले सकते हैं, एक फाइव भी बाहर आ जाएगा, एक एक्स भी बाहर आ जाएगा, एक वाई भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप देखिए माइनस वन बाहर आ गया, एक थ्री भी बाहर आ गया, एक फाइव भी बाहर आ गया, एक एक्स भी बाहर आ गया, एक वाई भी बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या अंदर में बचा वो देखिए, एक्स इंटू जेड बचा,
अब माइनस यहां से जब आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस। अब प्लस, अब क्या बचा अंदर में, देखिए 2 × y, यही बचा ना। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या हुआ, -15xy इंटू xz प्लस 2y, ये इसका प्राइम फैक्टरेशन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर है, एक और मैं नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे है मान लीजिए कि -3x² माइनस प्लस 5, मान लीजिए 15xy है, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको फैक्टराइज कीजिए, तो -1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। सो अब आप देखिए कि 3 है, वाई अब कॉमन क्या क्या है वो आप देखिए, 3 कॉमन है, 3 हट जाएगा, x कॉमन है, x भी बाहर आएगा, एक y भी कॉमन है, एक y भी बाहर आएगा। तो क्या बचेगा अंदर में, आप देखिए, आप बाहर में ले रहे हैं 3x और y बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा, -1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 5, ये बाहर आएगा ना। तो क्या कॉमन आया, 3xy बाहर आ गया, ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो -y प्लस 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। एक और मेथड हो सकता है, अगर आप मान लीजिए ये माइनस को भी कॉमन लेना चाहते हैं, तो इस प्लस को हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1 और आगे में प्लस। तो अगर आप मान लीजिए कि माइनस कॉमन लेना चाहते हैं, तो आप माइनस, अगर ये -1 और -1 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो -3xy बाहर आ जाएगा ना। तो इस केस में अंदर में क्या बचेगा, तब ये माइनस यहां से हट जाएगा, तब ये माइनस यहां से हट जाएगा, तब प्लस ही रहेगा, तो सिंपली क्या आएगा, +y। और यहाँ पे एक माइनस हट गया तो सिर्फ एक माइनस बचेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस, तो माइनस बचेगा, यानी कि प्लस से आप अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। सो -5, ये भी प्राइम फैक्टरेशन है, ये भी इसका प्राइम फैक्टरेशन है, ये भी। यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस को कॉमन नहीं लिया था, यहाँ पे हमने माइनस को भी कॉमन लिया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप माइनस को कॉमन लेने की जरूरत है तो क्या बचेगा प्लस के जगह पे, और जब नहीं ले रहे हैं तो क्या बचेगा। इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से किया, जब माइनस कॉमन ले रहे हैं और जब माइनस कॉमन नहीं ले रहे हैं। अगर आप प्लस से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो इस प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड। अब मेथड का यूज करके आप जो है ये ट्राई दिस पहले आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये ट्राई दिस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे देखेंगे। पहले आज के लिए इतना मेथड काफी है ना। और आप अपने एक्सरसाइज में जो है 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1, कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है वो, तो इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, उसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो पहले आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज 14.1 का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका कुछ और भी मेथड देखेंगे, कैसे हम फैक्टराइज करेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है।